बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 10th क्लास के साइंस मैथ का एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब देखें हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। ऊपर देखें एक्स की पावर नोमिनेटर में क्या है 2 और नीचे 2 ये और 1 ये, तो इसकी नीचे डिनोमिनेटर में पावर क्या है 3, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने देखना होता है कि डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब देखें ये दोनों फैक्टर जो हैं ये लीनियर फैक्टर है और इन जो है दरमियान में माइनस का साइन है, लेकिन दोनों ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। और इसमें सिर्फ एक फैक्टर कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर है ही नहीं और दरमियान में प्लस का साइन है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर फिर हमारे पास एक लीनियर फैक्टर आ गया है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया है, लेकिन क्वाड्रेटिक फैक्टर नॉन रिपीटेड है। ठीक है, तो सेम आपका देखें क्वेश्चन इक्वेशन बन गई तो बाकी क्वेश्चन हल करने का तरीका वही है। ठीक है, पहला फैक्टर लीनियर है तो इसमें सिर्फ ए आएगा a/x-1, और दूसरा क्वाड्रेटिक है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा bx+c/x² + 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद डिनोमिनेटर। ठीक है, x² + 3x + 1 डिवाइडेड बाय x-1 इंटू x² + 3 इंटू x-1 इंटू x² + 3। ठीक है, इसी तरह ये दोनों फैक्टर जो हैं इससे मल्टीप्लाई होंगे डिनोमिनेटर से x-1 इंटू x² + 3, और ये ब्रैकेट आपने ज़रूर डालनी है वरना आपका जो क्वेश्चन का सेंस ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि अगर आप ब्रैकेट हटाएंगे तो सिर्फ c मल्टीप्लाई होगा और bx जो है वो बाहर रह जाएगा। x-1 से कैंसिल हो गया, x² 3 से यहाँ से x-1 कैंसिल हो गया और यहाँ से x² + 3। ठीक है, अब देखें यहाँ पर बच गया x² + 3x + 1 = a इंटू x² + 3 प्लस bx + c इंटू x-1। ठीक है, अब देखें अगर मैंने bx + c पे ब्रैकेट ना लगाई होती तो देखिए इसका सेंस ही चेंज हो जाता है ना। इसका मतलब है कि सिर्फ c इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और b जो है वो सिर्फ bx है। ठीक है, अब देखें ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक लीनियर फैक्टर मौजूद है, उस वजह से हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये लीनियर फैक्टर यहाँ पर है x-1, तो देखिए x में से 1 माइनस हो रहा है तो x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 1। ठीक है, पुट x = 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1² + 3 इंटू 1 + 1 = a इंटू 1² + 3 प्लस b इंटू 1 + c एंड 1 - 1। ठीक है, देखिए 1 - 1 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी टर्म क्या हो गई 0। इधर देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3 + 1, और यहाँ अंदर ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1 + 3। ठीक है, 1 + 3 4, 4 + 1 5 और a इंटू 4, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4। ठीक है, अब देखिए एक फैक्टर की वैल्यू जो है इस इक्वेशन से निकल आई है, इसको मैं साइड में लिख लेती हूँ और इसको इधर से मिटाती हूँ क्योंकि हमें दोबारा इक्वेशन नंबर 2 को खोलना है और कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। ठीक है, तो बोर्ड पर इतनी जगह नहीं है, लिहाजा आपने इसी से आगे स्टार्ट करना है कि अगेन यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अब इसको हम खोलेंगे, यहाँ पे आ गया x² + 3x + 1 और ये खोल के ax² + 3a + bx² - bx + cx - c हो जाएगा। ठीक है, देखें bx x से मल्टीप्लाई हुआ तो bx² बन गया, bx - 1 से मल्टीप्लाई होकर -bx आ गया, cx से मल्टीप्लाई होकर cx आ गया और c - 1 से मल्टीप्लाई होकर -c आ गया। ठीक है, अच्छा ये वाली साइड तो इसी तरह चलती जाएगी और यहाँ पर हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लेंगे ax² + bx²। ठीक है, उसके बाद x वाली टर्म को लिखेंगे -bx + cx
और उसके बाद कांस्टेंट को लिखेंगे 3a माइनस सी। ठीक है, अब हमने एक्स स्क्वायर को इन दोनों में से कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया a प्लस बी। अब देखें, आपने इधर से माइनस कॉमन नहीं लेना, हमेशा प्लस साइन के साथ कॉमन लेना है। ठीक है, तो इन दोनों से कॉमन आ गया x, इधर क्या बच गया माइनस बी, और इधर क्या बच गया c, और इधर आ गया 3a माइनस सी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड। ठीक है, देखिए इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस बी। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इधर x का कोफिशिएंट है 3 और इधर x का कोफिशिएंट है माइनस बी प्लस सी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इधर कांस्टेंट टर्म है 1 और इधर कांस्टेंट है 3a माइनस सी। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस यहाँ पर बन गई। ठीक है, अब आप इनमें देखें कि अगर हमने a की वैल्यू ना निकाली होती तो हमें इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, अब देखें चूंकि हमारे पास a की वैल्यू मौजूद है तो अब हम a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलें करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ a इनटू इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, साथ आपने लिखना है पुटिंग वैल्यू ऑफ a इनटू इक्वेशन नंबर 3। a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 5/4 प्लस b। अब देखें ये b उधर ही रहेगा और 5/4 इस तरफ आकर 1 में से माइनस हो जाएगा। 1 के नीचे 1 लगाया, 4 और 1 का एलसीएम लिया, 4 आ गया। 4 को 1 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखें हमारे पास -1/4 इज इक्वल टू b। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ गई -1/4। ठीक है, अब आपने क्या करना है पुटिंग वैल्यू ऑफ b इनटू इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है -b प्लस c। ठीक है, तो b की वैल्यू है -1/4 और एक माइनस बाहर था तो ये क्या बन जाएगा +1/4। ठीक है, अब 1/4 को इधर लेकर आए, ये 3 में से माइनस हो जाएगा। 3 के नीचे 1 लगा के दोनों का एलसीएम लिया, 4 आ गया। 4 को 1 से डिवाइड किया, 4 4 3 जार 12। 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 1 जार 1। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 11/4। ठीक हो गया बच्चों, तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब आपने इसके आगे क्या करना है पुटिंग वैल्यू ऑफ a b एंड c इनटू इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दोबारा से हम इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाते हैं। मैंने तो यहाँ से बोर्ड रख करके उसी जगह पर आई हूँ। आपने इक्वेशन को दोबारा नीचे लिखना है। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास आई थी 5/4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। b की जगह आ जाएगा -1/4 इंटू एक्स प्लस c की जगह 11/4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखें यहाँ पर इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किए थे उनमें जो है एक टर्म 0 हो गई थी ना, तो अब इन दोनों के नीचे 4 है। तो ये देखिए ये इस 5 के नीचे जो 4 था ये नीचे डिनोमिनेटर के साथ चला गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी हम दोनों के नीचे सेम नंबर है 4, तो मैं इसको डायरेक्ट इधर लिख लेती हूँ। लेकिन कैसे लिखा है हमने, ये दरअसल एलसीएम लेके हुआ है। ठीक है, आपको पता है अगर दो नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम हो तो उनका एलसीएम वही होता है और ऊपर वाली वैल्यूज़ भी उसी तरह आ जाती हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो है वो क्या हुआ है, हमने एलसीएम लिया है तो 4 नीचे चला गया और ऊपर -x + 11 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखें अगर आप बच्चे जो है ना ये गलती करते हैं कि टीचर यहाँ पर जो है ये माइनस इधर आ गया है तो ये यहाँ पे कैसे आ गया। अब देखें ये माइनस है तो इसका मैं कॉमन लूँगी तो ये बाहर वाला साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब ये वाला माइनस जो है ये माइनस अब x का साइन नहीं है। ठीक है, जब हम इसको खोलेंगे अगर हम इसको दोबारा माइनस को अंदर लेके जाएंगे इधर प्लस आ जाएगा और ये x माइनस हो जाएगा और 11 प्लस बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।